ओ भाई, माँ की चूत भाई। तुम्हारे भाई के एग्जाम्स खत्म हो गए और बीटेक भी 3 दिन पहले। तो आज मैं सोच रहा हूँ ना, तुम्हें अपनी बीटेक लाइफ के बारे में बताऊँ और अपने कॉलेज के बारे में। तुम्हें पता है मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट का क्या सीन है? जिस दिन मेरी बीटेक खत्म हुई ना, उसी रात में मेरे सारे दोस्त गूगल मीट बनाते हैं और मुझे ऐड करते हैं कि उत्सव भाई, यार ये यूट्यूब चैनल कैसे खोलते हैं बता देना। मैंने कहा यही तो सीन है भाई, पहले बीटेक कर लो उसके बाद यूट्यूब चैनल खोल लो। यही तो प्लेसमेंट दे रहा हमारा कॉलेज। पढ़ता भी तो ऐसे कॉलेज में हूँ मैं, आईआईटी रजौरी गार्डन। क्या ही होगा भाई, तुम खुद ही सोच सकते हो जिस कॉलेज में मैं हूँ उस कॉलेज में क्या ही प्लेसमेंट का सीन होगा। और इसमें कॉलेज की भी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। अगर मैं अपनी गांड का पूरा दम लगाया था ना, तो शायद मैं शेड्यूल कास्ट में पैदा हो ही जाता। लेकिन गांड में इतना दम था नहीं, और भाई लेजी एस भी था, इसे दम लगाया भी नहीं, हो गया जनरल में। वरना फिर बताता भाई मैं तुम्हें अपने कॉलेज के बारे में और प्लेसमेंट के बारे में। और ऐसा है नहीं इस कॉलेज में प्लेसमेंट आती नहीं है। मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट आती है, अच्छी खासी कंपनी आती है। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस। इन्फोसिस में प्लेसमेंट भी हो गई मेरी। अब तुम्हें उसका सीन बताता हूँ। जैसे इन्फोसिस का ना एग्जाम होता है, वो मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद होता है इंटरव्यू। अब तुम्हें इंटरव्यू का बताता हूँ। इंटरव्यूअर मेरे सामने है और उसके हाथ में मेरा रिज्यूमे है। वो मुझसे कहता है तुझे इसमें से जो सबसे अच्छे से आता है ना वो बता दे। मैंने कहा मुझे रिएक्ट आती है। कह रहा रिएक्ट मुझे नहीं आती। मैंने कहा यही तो इंटरव्यू हो रहा है। उसके बाद मैंने कहा फिर पूछ लो आपको जो पूछना है। कह रहा तू यहाँ पे कैसे आया, मजा आया। मैंने कहा भाई क्या सवाल पूछ रहा है भाई, मतलब घर के सवाल। और बता घर में कौन कौन है, क्या चल रहा है, क्या करेगा, बस प्लेसमेंट मेरी। मैंने कहा सही है भाई। पता है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस क्या चाहती है? इनको स्किल्स नहीं चाहिए, इनको चाहिए भाई बंदे के पास दो हाथ हैं, हाथ में उंगलियां, बस तुम्हारी प्लेसमेंट। ओ भाई, सबसे इजी प्लेसमेंट यही देती है। और ऐसी बुरी भी नहीं देती सच बताऊं तो। और मतलब इंटरव्यू बहुत प्यारा गया मेरा। जब उसने बोला ना कि तुझे जो आता है वो मुझे नहीं आता, मैंने कहा बहन चो, तू मेरे लेवल का वाइवा ले रहा है भाई। और क्या बताऊं भाई। और भाई अगर तुम्हें बीटेक करनी है ना, तो बीटेक सबसे इजी कोर्स है मजाक से हट के। कि भाई मैं टेक्निकल गुरुजी देख के पास हो रहा हूँ, मजाक से हट के। अगर तुम टेक्निकल गुरुजी देखते हो ना, तो तुमने आधी बीटेक कर ली। कि भाई मेरे सारे दोस्त गेट स्मैशर्स, ये तुम्हारा हैरी की वीडियोस देखते हैं, मैं अकेले टेक्निकल गुरुजी से पढ़ता हूँ। और भाई पास हो रहा हूँ मैं देख के। टेक्निकल गुरुजी वैसे पढ़ाता नहीं है, लेकिन उसकी वीडियो में निकल आती है भाई मेरी पढ़ाई, कभी ब्लूटूथ के बारे में, कभी वाईफाई के बारे में, कभी कुछ भी। ये तो सही है भाई, पहला ही बंदा होगा जो टेक्निकल गुरु से पढ़ के पास हुआ है। और भाई तुम्हें क्या बताता हूँ, और तो तुम्हें मेन चीज़ बताता हूँ मैं। तो पता है मेरे कॉलेज में ना, जैसे 6 सेम होता है मेरे कॉलेज में, नहीं ऐसे बीटेक के सारे कॉलेज में 6 सेम में हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं, ठीक है। पता है प्रोजेक्ट होना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट में या फिर समाज में कुछ अच्छा कर रहा है। तो तुम्हारे भाई ने पता है मतलब एक प्रोजेक्ट चूज करने के लिए होता है ग्रुप प्रोजेक्ट। तो तुम्हारे भाई ने पता है क्या चूज करा? रेप ऐप। अब जैसे ही मैंने रेप ऐप बोला ना क्लास में, क्लास के बच्चों को तो लगता है मैं लंड बाहर ही निकाल के घूमता हूँ। कि भाई उत्सव भाई को तो बस लोकेशन पता नहीं चल रही रेप कहाँ पे हो रहा है, उत्सव भाई को नोटिफिकेशन चाहिए कि उत्सव भाई टाइम पे वहां पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। उनके दिमाग में यही चलता है। भाई एक तो मेरे घर में पापा समझते हैं मुझे ऐसा, और भाई कॉलेज में भाई क्या ही बताऊँ भाई। मैं सोच रहा हूँ भाई लड़कियों को कैसे बचाया जा सकता है। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, उनको समझाया। पहले मैं अपने बारे में बताया कि भाई ऐसा मेरे कोई इंटेंशंस नहीं है मेरी ऐसी, मुझे जानना नहीं है, मुझे बताना है भाई ऐसे पुलिस वुलिस को कि भाई ऐसा उसके घर में बताना है कि ऐसा सीन हो गया। कि भाई जैसे एसओएस सिस्टम होता है ना, सेम वही। क्योंकि हम कॉपी भी कर सकते हैं, ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट जो है अगर पहले बन भी रखा है तो दोबारा भी बना सकते हो उसमें चेंजेस ला के। तो हमने मैम को बता दिया और हमने बना दिया रेप ऐप। कि भाई उसके अंदर अगर तुम बटन दबाओगे तो नोटिफिकेशन चली जाएगी, और ऐसे पुलिस को चली जाएगी, तुम्हारे घर पे चली जाएगी एसओएस वाला। तो मैम को जब हमने दिखाया ना, तो मैम ने कहा तुमने इसमें ऐसा नया क्या करा, इससे रेप थोड़ी रुक रहा है। मैंने कहा मैम अभी रेपिस्ट का लंड थोड़ी पकड़ सकते हैं हम ऐसे, मतलब रेप थोड़ी ऐसे रोक सकते हैं, वो तो नोटिफिकेशन ही जाएगी ना। कह रही है तो फोन में पहले से ही होता है इनबिल्ट, तो लोग तुम्हारे ऐप क्यों डाउनलोड करेंगे। मैंने कहा ये भी सही बात है। कह रही वो तो डिलीट कर देंगे। मैंने कहा ये भी सही बात है। कह रही इसमें कुछ चेंज लाओ। तो हमने उसमें गेम डाल दिया। अब भाई जब तक लड़की का रेप नहीं हो रहा तब तक वो गेम खेलेगी। कि मतलब ऐप तो डिलीट नहीं होगा तब से, हम तो यही सोच के गेम डाल दिया। और गेम डाला कि भाई लड़की भाग रही है उसके पीछे, मतलब सबवे सफर जैसा। उसमें एक लड़की है, उसके पीछे एक बंदा भाग रहा है, तो वही साइड वाइड कर सके आगे भगती रहेगी। वही ऐसा सा नॉर्मल सा गेम डाल दिया और बस हमने बना दिया। और
एक तो ये माँ के लोड़े मेरे दोस्त भी तो ऐसे हैं, इन्हें पता है गेम में क्या करा, जो पीछे बंदा भाग रहा है ना उसमें मेरी स्टार्टिंग में शक्ल लगा दी। तो मुझे ऐसे बुरा भी नहीं लगा कि मतलब थोड़ी रिलेटेबल लगी, लेकिन फिर इन्हें फ्यूचर में चेंज कर दिया था मैम को दिखाने से पहले कि थोड़ी बदतमीजी सी हो जाती ना। तो फिर हमने मैम को दिखाया, मैम ये हमारा ऐप है, अब देखो इसमें। तो मैम कह रही तुमने इसमें गेम क्यों डाल दिया। मैंने बताया मैम को कि जब तक ऐसे रेप वेप नहीं हो रहा उसका तब तक गेम खेल लेगी। कि तुम बड़े अंदर से तो गाली दी उसने, बोलूंगा नहीं मैम ने। तो बोला कि तुम क्या बना रहे हो, ये क्या वहन जो गेम डाल रहे हो, इसके अंदर ये डाल रहे हो हैं, इसमें क्या सेवा मिल रही है समाज में। वहन जो कह रहे हो जब तक होगा नहीं तब तक वहन चो ये गेम ही खेल लेगी। तो भाई हमने फिर रेप ऐप का ड्रॉप कर दिया कि हम रेप ऐप नहीं बना रहे। अब हमने बनाया वो क्या कहते हैं उसे, डेटिंग ऐप। और डेटिंग ऐप के बारे में तुम्हें मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, लेकिन इस वीडियो में एलैबोरेट कर देता हूँ, तुम्हें बता देता हूँ। अब डेटिंग ऐप जो हमने बनाया ना उसमें हमने सोचा नए फीचर्स देंगे कि बाकी ये डेटिंग ऐप जैसा नहीं कि ऐसे स्वाइप करा ये करा। तुम्हारे सामने जो लड़की जा रही है ना तुम उसे फोन से ऐसे देखोगे और उसके बाद भाई वो बता देगा तुम्हें, ऐसे तुम्हें एक ना जैसे वो पोकेमॉन जैसे गेम था कि उस पर एक पोकेबॉल फेंकोगे, अगर वो लड़की पोकेबॉल के अंदर आ जाती है तो मतलब वो वैसे कमिटेड नहीं है, और अगर पोकेबॉल के अंदर नहीं आती तो मतलब उसका एक बंदा है और तुम्हें फिर पोकेमॉन फाइट लेनी पड़ेगी। तो हमने वो ऐप बना दिया मतलब ऐसे पोकेमॉन जैसा। तो फिर मैम ने कहा कि फिर हमने मैम को दिखाया, मैम ने हमें कहा कि तुम बहन के लोड़ो, तुमने लड़की की परमिशन ली इसमें कि लड़की को तो तुम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो। मैंने कहा ये भी हमने नहीं सोचा था कि भाई तुम लड़के की ले रहे हो कि भाई लड़का अगर उसका बंदा है, अगर तुम उससे पोकेमॉन बैटल जीत जाओगे तो उसके बाद लड़की जबरदस्ती तुम्हारे पास आएगी, क्या पता उसे वही बंदा पसंद हो। मतलब मैम ने ये नहीं कहा था, ये हमने दूसरी टीचर को दिखाया था, उसने बताया था। तो हमने ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। फिर एंड में हमने मतलब मैम को दिखा के मतलब उसमें चेंजेस लाए थे हमने। बात सही कही थी यार, मतलब हम लोग ना एक तो मेरे आइडिया पे चलते हैं ना, ज़्यादा गंदा ऐप बना देते हैं। फिर हमने बनाया एक ड्रग डिस्कवरी ऐप। उसके बाद हमने मैम को नाम बताया उसका। तो मैम कह रही बहन के लंडी हो भाई तुम, कभी बहन जो रेप ऐप बना रहे हो, कभी डेटिंग ऐप में बहन जो लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो, उन पे पॉकीबॉल फेंक के उनको कैच करने की कोशिश कर रहे हो, पोकेमॉन दिखती है तुम्हें लड़कियां, अब तुम ड्रग का ऐप बना रहे हो। मैंने कहा मैम ये ड्रग ऐप नहीं है, ये रिसर्च के लिए है कि इसमें जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ना वो रिसर्च कर सकते हैं, कोई भी मेडिकल या फिर कोई भी रिसर्चर है। तो हमने फिर ये ऐप बनाया, उसमें AI वी डाली और दे दिया। वरना बाकी 2 ऐप जो थे ना वो तो एक दिन में बनाऊंगा भाई, अच्छे से कंप्लीट करूंगा उन्हें। सबसे ज़्यादा तो भाई ये डेटिंग ऐप वाला, उसको अच्छे से बनाऊंगा एक दिन। उसमें मेरे को आइडिया अच्छा लगा, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। बस ये पोकेमॉन वाला जो था ना वो थोड़ा, वो भी अच्छा ही था भाई मजाक सेट के कि भाई कोई भी चल लड़की तुम्हें दिख रही है, तुम्हें से पोकेमॉन हिलेगा थोड़ी देर, डग 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 है, फिर एकदम से बूम। चलो भाई अब तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है। ओके बाय।